आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम नए एपिसोड में लेकर के आए हैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 7। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं, ये स्पेशल जो क्लास होगा हमारा बिहार बोर्ड के लिए होगा। बिहार बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, ये पक्का गारंटी है। 100% जितना पढ़ाएंगे इसी के बेस पर आधार पर सारे क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन है? 7 क्लास 10th। ठीक है, अब देखिए, चलिए आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है बिल्कुल आसानी से। बिहार बोर्ड में समझिए ट्रिग्नोमेट्री का अगर 10 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 10 में 10 आपका आना निश्चित है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? पहला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। बहुत सारे लोग ये टॉपिक को समझते नहीं है, बस सिर्फ रेशियो देके साइन कॉस थीटा tan थीटा बस करना शुरू कर देते हैं। भाई चलो यहाँ पर देख लो आगे। अगला है त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी? Who was the person who dealt about the trigonometry? अब चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर इसका क्या होता है, यूज में होता है। वही चीज़ है यहाँ पर, ये हिंदी में लिख दिया गया है। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किनको कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले क्या हैं, त्रिकोणमिति का क्या टेबल, वो आपको टेबल देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी की किताब में भी है, वो भी हम लोग देखेंगे इस कंटेंट में। ठीक है, तो मतलब ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें क्या करना होगा, डील करना होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हमारा पहला टॉपिक जो है, जैसे कि हम लिखवाए थे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th में लिखा गया 0 से 90 डिग्री के लिए कक्षा 10 में पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा 0 से 90 डिग्री तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब कह रहा है किसका यूज कहाँ का है? आर्किटेक्ट में आपका यूज होता है, इंजीनियरिंग में आपका यूज होता है, भौतिक विज्ञान में यूज होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का स्टडी किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति का अर्थ है तीनों भुजाओं का मापन। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए लिखा है त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था? त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था? आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई सच में इतना पढ़ना है, साइन थीटा कॉस थीटा, सब लोग परेशान है इस चीज़ से। हम ही नहीं, हमारे गुरुजी भी लोग बोले थे हर किसी को इस चैप्टर से होकर गुजरना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है त्रिकोणमिति का आविष्कार प्रयोग प्राचीन भारत में किया गया। इसका मतलब यह है ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रयोग किया गया कहाँ पर किया गया? भारत में। हम ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ भारत में किया गया, लेकिन ऐसा बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्ट जो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है, उसी के बेस पर है। ठीक है, त्रिकोणमिति की बेस पर है। आगे लिखा है त्रिकोणमिति के जनक। त्रिकोणमिति के जनक 0 और दशमलव का महत्व बताने वाले जो विश्व के महान गणितज्ञ, विश्व के महान गणितज्ञ में से एक व्यक्ति जो है वो खगोलीय शास्त्री हैं, जिनका क्या नाम है? आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। एक बार में और बोलेंगे, आर्यभट्ट का योगदान किस किस चीज में? पहला है त्रिकोणमितीय के जनक है, अगला 0 का, फिर क्या? दशमलव का महत्व बताने वाले व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। और ये एक सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर जो व्यक्ति थे किस चीज के लिए थे? खगोल शास्त्री के लिए थे। ठीक है, देखिए अब देखो भाई, ये प्रश्न तो पूछा तो नहीं जाता है वैसे, फिर भी हम आपको बता देते हैं त्रिकोणमिति का यूज। फिर से एक बार उधर बता, एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति का उपयोग मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी में किया जाता है। त्रिकोणमिति का स्टडी के बाद हम इसका उपयोग निम्न चीज़ों में देख सकते हैं। कौन कौन सा चीज़ें? पहला, खेत प्लॉट्स क्षेत्रों का मापन करना, सिरेमिक टेल्पी का मापन करना, छत का झुकाव, इमारत की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के लिए त्रिकोणमिति का क्या आवश्यकता होती है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे नए नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है। कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिसके अंदर कोई पिलर ही नहीं है,
ठीक है, विदाउट पिलर बहुत सारे ब्रिज हैं। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में एक दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा चुका है, ठीक है। अगर देखा जाए उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा योगदान हुआ होगा। अब देखिए एक लास्ट, वास्तुकारों द्वारा संरचनात्मक भार, छत, ढलकान, जमीन एवं सतहों के समुद्रीकृत त्रिकोणमिति का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इससे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आपका पूरा चैप्टर और पूरे एग्ज़ाम का मार्क्स बनेगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात के बारे में आप लोग सुने थे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में एक जानकारी दिया जाए, जैसे कोई संख्या 24 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं हमारा 20 है, पूछ देगा इसका अनुपात बताएं। क्या बताएं, इसका अनुपात बताएं, इसका अनुपात बताएं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके अनुपात का। तो 24 को ऊपर रखते हैं, नीचे में कितना रखते हैं 20, इसको हम कटा देंगे कितना से, 4 से, के बार में 6 बार में, और ये कितना 5, कितना आएगा 6:5। यह क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है अनुपात तो करना है, किसका किसका अनुपात करना है, भुजाओं का। किसका किसका अनुपात करना है, भुजाओं का। इस बात का आप याद रखिएगा कि हमेशा भुजाओं का ही अनुपात करना है। भुजा का जो लेंथ होगा, जो हमारी उसकी लंबाई होगी, उसका अनुपात निकालेंगे। अब देखिए आप लोग पढ़े समकोणीय त्रिभुज। क्या पढ़े भाई, समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मान लो यहाँ पर एक शीर्ष का नाम ए, बी और ये क्या है सी। 90 डिग्री के जो सामने में रहता है, जो 90 डिग्री के सामने में जो साइड रहता है, जो हमारा भुजा कहलाता है, इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अब आता है कि जो सबसे निचला जो साइड होता है, इसको हम क्या मानते हैं, आधार। क्या मानते हैं, आधार, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब एक आता है ये वाला साइड, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है लंब। क्या नाम होता है, लंब। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसी के अनुपात के बारे में पढ़ना है, मतलब कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, जो भी होगा इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, या कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं साइन थीटा। क्या शुरू करते हैं, साइन थीटा। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले एक और बात बताना हम भूल गए थे आपको, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। ये क्या है, देखो भाई, ये मान लो ए और दूसरा बी और तीसरा मान लो सी। अब यहाँ पर बार बार आप देखिएगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आपको थीटा 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 यूज होगा। थीटा का क्या मतलब है, थीटा का मतलब है कोण। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। जो एक त्रिभुज में हम लोग जानते हैं मैक्सिमम कितना तक हो सकता है, ठीक है, और मिनिमम कितना तक हो सकता है। अगर देखा जाए एक कितना डिग्री है, 90 डिग्री, एक कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये मान लो कोई कोण है, कोण का डेटा हमको नहीं पता, हम इसको क्या मान लें, थीटा। क्या मान लें, थीटा। थीटा का मतलब क्या है, कोण। कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। अब चलिए समझते हैं हम इसके आगे। थीटा के सामने यानी कोण के सामने जो भी भुजा दिखे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो आपको दिख रहा है, जो ये 90 के सामने दिख रहा है, जो 90 डिग्री कोण के सामने दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। या फिर आप ये समझ लीजिए 90 डिग्री और थीटा वाला जो भुजा है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा भुजा है, इस भुजा को क्या मान लेंगे, आधार। अब चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये हमारा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज, ठीक है। कितना डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री बना है, पी क्यू आर, ठीक। और हमारा थीटा कहाँ पर है, थीटा हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब बताइए कर्ण इसमें कौन होगा, आप लोग बताइए कर्ण इसमें कौन होगा, इस फिगर में कर्ण कौन कहलाएगा। तो अभी क्या बोले, 90 के सामने, 90 के सामने क्या दिख रहा है आपका, आर क्यू, यही क्या हमारा कर्ण है। क्या हमारा कर्ण है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे,
हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। और एक बात, थीटा के सामने यानी जो हमारा एंगल दिया रहेगा, जो भी हमारा एंगल दिया रहेगा इसी के सामने हम क्या बोलेंगे? थीटा के सामने जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला वैल्यू को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। कब? जब थीटा के सामने वाला जो कोई भी साइड जो दिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक। और बाकी जो बच गया 90 डिग्री और थीटा के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? आधार। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर जो व्यक्ति ये ना समझे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री गलत हो सकता है। ठीक है, आप जरा समझ लीजिएगा इसको, कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, किसको आधार कहेंगे, किसको लंब कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 90 डिग्री के सामने जो होगा कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। और बाकी जो बच गया एक भुजा, उसको क्या बोलेंगे? आधार हम बोल देंगे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। क्या लिखा? अब पहला जो टॉपिक, इसमें हमारा टी रेशियो को टोटल कितने पढ़ने हैं? टोटल पढ़ने हैं हमको 6। टोटल कितना पढ़ना है? 6। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, अगला कोसेक थीटा, अगला सेक थीटा, फिर क्या? कॉट थीटा। अब आया ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। तो पहला बोला लंब का लंबाई जो होगा, मान लीजिए कोई हमारा ट्रायंगल होगा उसमें कोई ना कोई लंब मिलेगा यानी थीटा के सामने वाला, और एक होता है कर्ण। इसी के अनुपात को, इसके अनुपात को हम लोग क्या समझें? क्या समझें? साइन थीटा। क्या समझें? साइन थीटा। या इसी को पलट के लिख दो भैया। क्या लिखिएगा भैया? साइन थीटा बराबर क्या? लंब अपॉन क्या? कर्ण। लंब अपॉन कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। अब आया कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका अनुपात होता है? कॉस थीटा जो होता है ये किसका अनुपात होता है? ये होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। उसी तरीके से अब शुरू होगा हमारा टैन थीटा। टैन थीटा का क्या मतलब होगा? टैन थीटा का मतलब होगा हमारा लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, ये होगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब जिसमें दो साइड से दिया रहेगा उसका हम अनुपात निकाल रहे हैं। तो उसका क्या नाम है? पहला है साइन थीटा, अगला है कॉस थीटा, अगला है टैन थीटा। अब आया कोसेक। ठीक है, जैसे हम लोग समझ रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या समझे थे? टैन थीटा। साइन थीटा में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा में क्या देखे थे? आधार बटा कर्ण। टैन थीटा में क्या देखे थे? लंब बटा आधार। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर साइन के ही जस्ट रिलेशन में, जस्ट साइन के रेशियो को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा? कोसेक। किसका? साइन का। जैसे ही साइन को पलट के क्या लिखेंगे? कोसेक। क्या लिखेंगे? कोसेक। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। उसी तरीके से हमारा कॉस है। अगर कॉस को हम, जो कॉस का अनुपात है, अगर हम इस अनुपात को क्या करते हैं? उलट दें तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेक में। तो इसको क्या कहते हैं? सेक थीटा। पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा क्या? आधार। कर्ण बटा क्या? आधार। उसी तरीके से टैन है, टैन को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा क्या? लंब हो जाएगा। अब ये अनुपात आप लोग किसी तरह से जैसे भी हो आप इस चीज़ को आसानी से समझ लीजिएगा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा एक अनुपात है। किसका? किसका? तो साइन थीटा जो अनुपात है हमारा लंब और कर्ण का। उसी तरीके से हम लोग पढ़े किसका? कॉस थीटा। किसका किसका है भाई? आधार और कर्ण का। टैन थीटा किसका है? लंब और आधार का। कोसेक थीटा किसका है? कर्ण और लंब का। सेक थीटा किसका है? कर्ण और आधार का। कॉट थीटा किसका है? आधार और लंब का। अब इस चीज़ को रटने के लिए, याद करने के लिए लोग फार्मूला लेता है। क्या लेता है? फार्मूला। क्या लेता है? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला को तो पता नहीं, हम लोग तो सिंपली बस इसी तरीके से याद कर लेते हैं। अब देखिए फार्मूला में कुछ लोग बोलेगा कि फार्मूला तो शायद हमें तो याद नहीं, क्योंकि विदाउट फार्मूला ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप सिंपली चुपचाप आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी डेटा दिया गया 6 जो रेशियो है, आप 6 रेशियो को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है। कितना बार बोले आप लोगों से? काफ़ी बार बोल चुके इस चैप्टर में। इस चैप्टर का अगर आत्मा कहा जाए, इस चैप्टर का आत्मा कहा जाए तो कौन है? पाइथागोरस का प्रमेय। आप लोगों को बताए थे इस चैप्टर का 90% जो काम करता है, इस चैप्टर का पूरा 90% क्या काम करता है? पाइथागोरस प्रमेय। और 10% क्या काम करेगा? आपका फार्मूला। जो भी आपके सूत्र होंगे वो सूत्र आप सही तरीके से याद कीजिएगा, सही तरीका से इसको प्रयोग कीजिएगा। लेकिन 90% जो जितना भी गेम है सब किसका है? पाइथागोरस प्रमेय का। 10% किसका है? सूत्र का। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है।
अब देखिए पाइथागोरस का परिमेय जब भी यूज करते हैं, पाइथागोरस परिमेय जब भी हम यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे? समकोणीय त्रिभुज के लिए, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये मान लीजिए हमारा एक समकोणीय त्रिभुज है, क्या है? ABC, इसका हमारा शीर्ष है, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि 90 के सामने जो दिया है डेटा, इसको क्या बोले थे? कर्ण बोले थे। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ये है हमारा आधार, क्या हमारा आधार है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बेस कहेंगे। एक हमारा जो होगा ये होगा लंब होगा हमारा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पाइथागोरस परिमेय का क्या सूत्र, इसको याद करना होगा। कहता है कर्ण की लंबाई का वर्ग जो होता है ये हमारे लंब के लंबाई के वर्ग तथा आधार के लंबाई के वर्ग को जोड़ने पर कर्ण के लंबाई का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या? इंग्लिश में सिंपली एक लोग रखते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हमारा बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हमारा बेस का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। ये कौन बताया था? पाइथागोरस। और इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या बोला गया? पाइथागोरस थ्योरम बोला गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए आइए आपके सामने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दे। अब एक समकोणीय क्या है? त्रिभुज है। अब मान लेते हैं ABC, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5, इसका वैल्यू दे रखा है आपको 8। क्या पता करना है? कर्ण हमको पता करना है। कर्ण कितना आएगा? तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? नहीं पता है। नहीं पता है तो ऐसे लिख लेते हैं, क्या सही बात है ना जी? जो नहीं पता रहता है उसको जो कहते हैं लिख लेते हैं। अब आया लंब की बारी, तो लंब कितना दिया है? 8 यूनिट दिया, 8 इकाई दिया है तो इसको 8 मान लेंगे। आधार कितना दिया है? 5 दिया है तो इसको 5 मान लेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए कितना आएगा? 89, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा कर्ण का क्या? स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कर्ण का क्या? स्क्वायर। हमें पता क्या करना है? क्या कर्ण का वर्ग पता करना है कि सिर्फ कर्ण पता करना है? अगर हमको कर्ण पता करना है तो इस वर्ग को हमको उठा के इधर लाना होगा, जो किस में आता है? स्क्वायर रूट में आएगा। किस में आएगा? स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। ये हमारे वर्गमूल में आएगा। कितना आएगा? वर्गमूल 89, ठीक है। 1 मिनट।